हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। क्योंकि जो व्यस्त है, मस्त है, वही तो स्वस्थ है। एक बार फिर से स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल ग्रो विथ रमा में। यहाँ पर मिलेगी आपको मेरी असली और सच्ची जिंदगी। रसोई से लेकर रिश्तों तक, घर संभालने से लेकर जॉब तक, हेल्थ फिटनेस से लेकर सेल्फ लव तक। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना आज का इंटरेस्टिंग सा व्लॉग। मैं यहाँ पर रेडी हो रही हूँ कहीं पर जाने के लिए। एक्चुअली में मेरे हॉस्पिटल के एक स्टाफ ने अपने घर में कीर्तन रखे हुए हैं। उन्होंने सबको इनवाइट किया है, बताया है कि उनके घर में कीर्तन है तो सबको आना है। तो बस मैं वहीं जाने की कर रही हूँ तैयारी। और जब मैं मिरर में अपने को देख रही थी उसी टाइम पे मैंने देखा कि मैं तैयार तो पूरी हो गई हूँ, लेकिन डेली में मैं जो सिंगल कंगन या चूड़ी पहने रहती हूँ मैं अभी भी वही पहनी हूँ, मैंने चेंज नहीं किया हुआ है, वही मैं डेली वाला पहने हुए हूँ। तब फिर मैंने जल्दी से कंगन चेंज किए और फिर मैं निकल गई थी उनके घर के लिए। अब जब मुझे कीर्तन में जाना था तो बस मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये था कि मैं क्या लूँ। मतलब जब हम लोग पूजा या कीर्तन ऐसी जगह जाते हैं ना तो फल या मिठाइयाँ ऐसा कुछ लेकर जाते हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ, फल लूँ या मिठाई। फिर ये हुआ कि भाई फल ही ले लो, मिठाइयाँ तो पता नहीं कोई खा सकता है नहीं खा सकता है, प्रसाद में व्रत वाले लोग भी होते हैं, तो फल ले लो। फिर अब एक कन्फ्यूज़न यहाँ भी था कि मैं क्या लूँ, कौन सा वाला फल लूँ। इतने सारे लोग हैं तो कौन क्या क्या लेके आएगा, ऐसा ना हो कि जो सब लेके जा रहे हैं वही मैं लेकर चली जाऊँ। तो मतलब ये होगा ना कि एक ही तरह का फल वहाँ पर ज़्यादा इकट्ठा हो गया। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं अंगूर ले लेती हूँ। तो बस फिर मैंने बीच रास्ते से लिए 1 किलो अंगूर लिए और मैं पहुँच गई थी उनके घर। और जब मैं वहाँ पहुँची हूँ तो मेरे से पहले बहुत सारे लोग वहाँ पहुँच चुके थे और कीर्तन शुरू हो चुका था। सब लोग बढ़िया से मस्त होकर कीर्तन कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और ये जो ढोलक बजा रही है ना, उनके बगल से जो बैठी हुई है पिंक कलर का जो सूट पहन रखा है, कीर्तन इन्होंने ही रखाया था अपने घर में। और उन्होंने बोला था कि मतलब जो भी लोग आएंगे ना, सब लोग हम में से सभी को कम से कम एक एक कीर्तन तो याद करके आना है और उसको गाना है। ऐसे तो मैं कहीं जाती नहीं हूँ, बहुत ही कम कहीं आना जाना होता है, और भजन कीर्तन वाली जगह पे तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि मतलब कहीं जाएं तो भजन कीर्तन गाने को मिले। आजकल तो म्यूज़िक सिस्टम ही चलते हैं ना, तो बस वही जो म्यूज़िक पे चल रहे होते हैं उसी पे डांस वांस कर लिया जाता है। गाते तो बहुत ही कम लोग हैं। तो बस ये था, उन्होंने शर्त रखी थी कि आना है और सबको एक एक कीर्तन या फिर एक एक भजन तो गाना ही है। हम सभी लोग वही ट्राई कर रहे थे कि हम लोग क्या गाएं, कैसे गाएं। सभी ने फिर अपनी अपनी कोशिश पूरी करी और अच्छे से भजन कीर्तन गाए, अपना प्रॉमिस निभाया, बहुत एंजॉय किया। काफ़ी देर भजन कीर्तन करने के बाद अब दिया था ढोलक को विराम। और यहाँ पर बीच में जो एक्टिविटीज़ होती है ना महिलाओं की, बस वही हो रही है। बिंदी दी जा रही है, कोई मेहंदी लगा रहा है। तो यहाँ पर जो मेहंदी लग रही थी ना, सभी ने कुछ ना कुछ अपने हाथ में मतलब बनाना था। किसी ने अपने पति का नाम लिखा, किसी ने किसी का नाम लिखा। तो भाई मैंने कहा मुझे इतने से तो नहीं, मेरे जो हाथ है ना उसको ठीक से लगा दो, थोड़ा सा इतना लगे कि हाँ अच्छा लग रहा है हाथ, ऐसा कर दो। तो ये लड़की कह रही है मेरा चेहरा दिखाना तभी मैं लगाऊंगी आपको। तो इसने मुझे लगाई है और मैं देखो इसका पूरा चेहरा दिखा रही हूँ अच्छे से। भाई पहचान लो, इसको देख लो। अगर किसी को मेहंदी लगवानी हो, ये बेस्ट मेहंदी आर्टिस्ट है, आप इसको हायर कर सकते हैं और आप लगवा सकते हैं मेहंदी। अच्छी मेहंदी लगाती है। और ये जो भैया हैं अभी ये जो ढोलक बजा रहे हैं, इनको भी इंसिस्ट किया क्योंकि इनके बारे में पता चला था कि अपने कॉलेज टाइम पे ये खूब ढोलक बजाते थे, म्यूजिक में पार्टिसिपेट करते थे। तो उनको एनकरेज कर रही है यहाँ पर उनकी वाइफ। तो इन दोनों ने ही, पति और पत्नी ने, समा बांध दिया, बहुत ही अच्छा गाया और बजाया। का समापन करने का टाइम आ गया था, तो समापन करना था, लेकिन बिना लांगुरिया के समापन तो नहीं हो सकता। तो बस फिर क्या था, लांगुरिया गाया गया जिसमें तो एकदम मजा ही आ गया। सबने बारी बारी से मैया जी की आरती करी। और क्योंकि अब इतने दिनों बाद सब लोग मिलते तो सभी लोग हैं हॉस्पिटल में, बट क्या है ना कि एक दूसरे से कम मिल पाते हैं, शिफ्ट वाइज मिल पाते हैं, सब लोग इस तरीके से इकट्ठे कम हो पाते हैं। तो लास्ट में फिर अब थी धमाल करने की बारी। और हम लोग यहाँ पर खूब एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, धमाल मचा रहे हैं, म्यूज़िक चल रहा है, उस पर हम सभी लोग
मैया जी के गाने चल रहे हैं, उसमें हम सब लोग एकदम मगन होकर नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हम लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो इसमें जो गाने चल रहे होंगे, तो क्यों इसमें जो गाने चल रहे हैं, और सबसे जो मेरा फेवरेट जो यहाँ पे सॉन्ग है, आप भी लगा कर देखना, उसको चला कर देखना, एंजॉय आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। मैया का चोला है रंगला, आप ये गाना लगाना, मुझे मतलब बहुत पसंद आता है। जब भी आपको ना ऐसे लगे कि हाँ कि भजन कीर्तन वाली और एकदम अच्छी सी वाइब चाहिए आपको, आप ये वाला सॉन्ग लगाइए और देखना आप भी एकदम झूम जाएंगे। मैं वो सॉन्ग आपको यहाँ पर सुना नहीं सकती हूँ क्योंकि कॉपीराइट का इशू हो जाता है ना, कॉपीराइट स्ट्राइक या क्लेम आ जाते हैं, इसलिए मैं वो सॉन्ग आपको यहाँ पर चलाकर नहीं सुना सकती हूँ, लेकिन आप जरूर सुनना। अच्छा, और ये जो है ना, ये है इनकी मदर इन लॉ, और देखिए इनकी बॉन्डिंग कितनी अच्छी, सास और बहू इन मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे हैं, अपने लिए एक अच्छी मेमोरी बना रहे हैं। बस आखिर में सबसे मिलके और प्रसाद लेकर मैं आ गई थी घर, और घर वापस आते टाइम मैं लेते हुए आई थी कुछ सब्जियां और फ्रूट्स। तो बस अब मैं वही रख रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ लेकर नहीं गई थी, कोई झोला वगैरह मैं लेकर नहीं गई थी जब वहाँ गई थी। तो आते टाइम बस मैं ये पॉली बैग में ही जितनी भी सब्जियाँ और फ्रूट्स आए हैं वो पॉली बैग में आए हैं, तो उनको मैं निकाल रही हूँ सारी पॉलीथिन्स को, ताकि वो एक सी निकले, कोई खराब पॉलीथिन ना हो। इनको निकाल करके मैं कलेक्ट कर लूँगी, और जब मैं नेक्स्ट टाइम सब्जी लेने जाऊँगी तो तब मैं उसको सब्जी वाले को दे कर आऊँगी। इतनी सारी पॉली बैग्स हो जाते हैं कि इनका हमें क्या ही करना है। तो मैं हमेशा यही करती हूँ कि जब भी मेरे पास ऐसे कलेक्ट हो जाती है ना, तो जब मैं जाती हूँ ना कभी, तो उनको दे कर आती हूँ, तो फिर वो दोबारा से वापस काम में आ जाती हैं उनके। तो इन सबको रखने के बाद में, और सुबह जो सब्जियां बननी थी, ब्रेकफास्ट लंच में जो बनना था, उसकी तैयारी करी, वो खत्म करके फिर अब मैं मिलती हूँ आपसे मॉर्निंग में। तो मैं हो गई हूँ जिम जाने के लिए रेडी, और ये देखिए ये तो पाइल लगा हुआ है कपड़ों का, ये सब ये होता ही रहता है, ये रोज का काम है। अगर आप इसके चक्कर में अपने आप को भूल जाओगे ना, तो फिर भूल ही जाओगे। इसलिए कुछ चीज़ों को अवॉइड करना सीखो कि अगर ये पड़ा हुआ है ये दोबारा भी हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने को आज टाइम नहीं दे रही है, अभी टाइम नहीं दे रही है ना, तो फिर कभी नहीं दे पाएंगी। इसलिए ये तो आप आज कर सकती हो, कल भी कर सकती हो, घर में वापस आने के बाद भी कर सकती हो, लेकिन जो आप अपने हेल्थ के लिए सोचना चाहते हो, करना चाहते हो, जो 5-10 मिनट अपने लिए देना चाहते हो, वो आज से ही शुरू कर दो। ये कभी नहीं खत्म होने वाला, ये रोज ही होता है, सुबह होता है, शाम को होता है, मतलब काम आपका पीछा कभी नहीं छोड़ सकते। तो काम के चक्कर में अपने आप को मत भूलिए, अपने आप को टाइम दीजिए कि मैं पहले ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये देखिए ये बिखरा पड़ा है कि मैं पहले ये कर लूँ, उसके बाद ही मैं कुछ करूँगी, खाना बना लूँ, बर्तन धो लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, मैं तब कुछ करूँगी। आप आज से ही अपने लिए सोचना शुरू करिए, अपने लिए टाइम निकालिए, अपने पर ध्यान दीजिए। ये सारे काम तो आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन आप जो अपने लिए 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा जो देना चाहते हैं, वो निकालिए, अपने को टाइम दीजिए। मैं बार बार आपसे अपने हर वीडियोस में, हर व्लॉग में आपको यही बोलती हूँ कि आप अपने आप को टाइम देना शुरू करिए, अपनी फिजिक पे ध्यान दीजिए, अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें बाद में हो जाएंगी, लेकिन अगर आपको कोई हेल्थ इशू हो गया तो ये बाद में करेक्ट नहीं की जा सकती है। ठीक है, चलो लेक्चर बहुत हो गया। और ये देखिए, ये जो मैंने कल शाम को मेहंदी लगाई थी ना, देखिए उसका कलर कितना प्यारा आया है। और अब निकलती हूँ जल्दी से जिम के लिए, क्योंकि 10 बजे तक मुझे अपने घर के मॉर्निंग के सारे काम निपटाने हैं और फिर निकलना है अपने काम पर। अगर आप मेरे जिम के वीडियोस देख रहे हैं, क्लिप्स देख रहे हैं, तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं आपको बार बार जिम जाने के लिए इंसिस्ट करती हूँ, बोलती हूँ, ऐसा नहीं है। मेरा बस इतना मतलब रहता है आपको ये सब चीज़ें दिखाने का या बोलने का कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दें। जरूरी नहीं कि आप जिम जाएं, आप फिजिकल एक्टिविटी करें, आप घर में योगा करें, एक्सरसाइज करें, वार्म अप जैसी चीज़ें ही कर लें या फिर स्ट्रेचिंग करें, लेकिन बॉडी मूवमेंट जरूर करिए। तो आज का जो वर्कआउट था मेरा लेग्स का था, वो मैंने अपना पूरा किया, क्योंकि जितने अदर बॉडी पार्ट्स इम्पोर्टेंट हैं वर्कआउट के लिए, उतने ही लेग्स भी इम्पोर्टेंट हैं। और अब मैं आ गई थी घर। आज मैं बनाने जा रही हूँ काशी फल यानी कि कद्दू की सब्जी, और बनाऊंगी साथ में रायता, जो कि होगा बूंदी वाला रायता। सब्जी मैंने छौंक दी है, और अब मैं बना रही हूँ वेजिटेबल जूस, जिसमें मैंने लिया है खीरा, चुकंदर और आंवला।
जब तक सब्जी पकेगी तब तक जूस बनकर रेडी हो जाएगा। कोई भी वेजिटेबल जूस हो या फ्रूट जूस हो, किसी भी जूस की या फ्रूट्स की कोई क्वालिटी बताने की आपको ज़रूरत है नहीं। सभी चीज़ें आपको पता है कि कौन से फ्रूट्स में क्या बेनिफिट्स होते हैं, हमारी बॉडी के लिए, हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए क्या अच्छा होता है। तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगी। मैंने 2 तरीके से जूस बनाया है। यहाँ पर मैं जूसर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर मुझे फाइबर चाहिए तो जूसर में वो फाइबर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसको एक्सट्रैक्ट करके निकाल देगा। और अगर मैं मिक्सी में निकाल रही हूँ ना, तो इससे मुझे इसका फाइबर मिल जाएगा। और अगर नहीं फाइबर चाहिए होगा तो मैं इसको छान कर भी पी सकती हूँ। छन्नी में छालने से जो आपका फाइबर निकला था, उसे आप आटे के साथ मिलाकर उसकी रोटी या पराठा भी बना सकते हैं। तो एक तरीके से वो कोई वेस्ट नहीं है। आपने दोनों ही चीज़ों का यूज़ कर लिया, आपको जूस भी मिल गया और आपको फाइबर भी मिल गया। मैंने भी यही किया है अभी, क्योंकि मुझे सिर्फ 2-3 रोटियां ही बनानी है, इसलिए मैंने बस जो फाइबर निकला था उसको मैंने आटे के साथ मिला लिया है और अब मैं इसको इसके साथ गूंथ लूँगी। जो मैं आटा गूंथती हूँ ना, उसको हमेशा ही रोटी बनाने से 10 से 15 मिनट पहले ही गूंथ कर रख देती हूँ। आटे को रेस्ट मिल जाता है तो रोटियां एकदम सॉफ्ट बनती हैं और अब मैं आराम से इत्मीनान से अपने जूस को एंजॉय कर पाऊंगी। अगर वेजिटेबल जूस का टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगे तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें लेमन या फिर सॉल्ट डाल सकते हैं। सब्जी पक चुकी थी और अब मुझे बनाना है रायता। तो मैं रायता बनाऊंगी। बूंदी का रायता बना रही हूँ यहाँ पर। तो मैंने लिया है मठा, मठे का रायता बना रही हूँ मैं। इन दिनों ये छाछ, मठा, ये सब बहुत अच्छा लगता है खाने में। और जब सूखी सब्जी होती है तो फिर बिना रायता के तो कोई भी ड्राई वेज खाई ही नहीं जा सकते। तो ये तो कंपलसरी है कि जब भी ड्राई वेज बनेगी तो रायता तो बनना ही है। फिर चाहे आप दही का रायता बनाओ या फिर मठे का। जो किचन के साथ खड़े होकर एक साथ करने वाले काम थे वो मैंने वहीं पे कर लिए हैं। और अब मुझे नहाना था, तो नहाने से पहले मैंने लगा दिया था मशीन का एक लोड। मुझे कर्टन्स वॉश करने थे। कर्टन्स अब धुल चुके हैं, तो इनको मैंने छत पर डाल दिया है सूखने के लिए। अभी सुबह के 8:30 का टाइम हुआ है और अच्छी खासी धूप भी आ गई है और हवा भी बहुत तेज चल रही है। तो मुझे लगता है मेरे जाने से पहले ही ये कर्टन्स भी सूख जाएंगे। अभी जब मैं छत पर ही थी और कपड़े डाल रही थी ना, उसी टाइम पर मेरा पार्सल आ गया था, जिसमें मैंने अंजीर और कुछ सीड्स मंगवाए थे। अलग अलग सीड्स मंगवाए थे जो कि रॉ सीड थे, रोस्टेड नहीं थे। देखती हूँ, अगर मैं अभी रोटियां सेकने जा रही हूँ, अगर अभी मेरे पास टाइम रहता है तो मैं सीड्स को भी रोस्ट कर लूँगी। क्योंकि अगर किचन में रह के मुझे वहाँ पे खड़े होकर काम करना ही है तो एक साइड में ये भी कर सकती हूँ। और मुझे अभी ब्रेकफास्ट भी बनाना है, इसमें मैं बनाऊंगी पास्ता। पास्ते को मैं बॉईल करके ही आई थी अभी नीचे। बस जाकर के मुझे 2-3 रोटियां सेकनी है और ये दोनों ही साथ में जब काम होंगे तो, और 10 मिनट का ही काम रहेगा सीड्स को रोस्ट करने का। तो देखती हूँ मैं कि टाइम कितना रहता है, तो फिर मैं उनको रोस्ट भी कर लूंगी। और अगर नहीं भी टाइम रहता है तो फिर मैं शाम में आने के बाद इनको रोस्ट करूंगी। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना एक कमेंट जरूर छोड़ें। अगर कोई सुझाव है तो बताइए, कुछ कमियां हैं तो भी बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।